गुड मॉर्निंग। आज अपन लेसन नंबर 22 का आहारनाद के बारे में अपन समझना पड़ेगा। तो लेसन में हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। तो पाचन तंत्र है, तो पाचन में काम आने वाले अंग मिलकर क्या बनाते हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो उसके बाद में हमने जो दो भाग पाचन तंत्र है वो किससे मिलकर बना होता है, एक तो होता है सहायक पाचक ग्रंथियां, दूसरी कौन सी होती है, आहारनाल। आहारनाल और सहायक पाचक ग्रंथियां, जो पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था। तो आज हम शुरुआत करेंगे आहारनाल की। एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहारनाल होती है, वो मुख से शुरू होकर यानी अपन भोजन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, पाचन करते हैं, और पाचन करने के बाद में गुदा द्वारा अपचित भोजन को कहाँ निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो मुख से लेकर गुदा तक का जो पार्ट है ये, इसे अपन क्या कहते हैं, आहारनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, आहारनाल। मनुष्य में इसकी लंबाई यानी इस आहारनाल की लंबाई लगभग कितनी होती है, 30 फीट होती है, या कह सकते हैं लगभग 9 मीटर। कितनी होती है, 9 मीटर होती है। तो मनुष्य में आहारनाल की लंबाई यहां से लेकर यहां तक, जिसमें आपको मैंने पार्ट बताए थे, मुख, गुहा, गर्शिका, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, इन सभी की जो लंबाई है वो लगभग कितनी होती है, 30 फीट या 9 मीटर। और इसका व्यास समान नहीं होता है, इसका व्यास या आहारनाल का जो व्यास है वो समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन आहारनाल के कौन कौन से पार्ट पढ़ेंगे अपन। यहाँ पर पहला पार्ट है मुख। कौन सा पहला, मुख। तो ये बात मुख, ये फर्स्ट मुख। अब मुख के लिए क्या आपको क्या तय करना है, देखिए ये मनुष्य का कौन सा भाग है, अधर भाग। ये पीछे वाला कौन सा भाग है, पृष्ठ। तो ये अधर, पीछे वाला पृष्ठ। और आपको पता है ये भाग सिर, ठीक है, वक्ष, और ये भाग उदर। तीन पार्ट हो गए, सिर, वक्ष और उदर। और आगे वाला भाग अधर, पीछे वाला पृष्ठ। तो सिर के अधर भाग, ये कौन सा भाग है, सिर। सिर का ये कौन सा भाग हो गया, अधर भाग। सिर के अधर भाग के नाक के नीचे अनुप्रस्थ दरार के रूप में, नाक के नीचे अनुप्रस्थ दरार के रूप में क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है। सिर के अधर भाग है, उसके नाक के नीचे अनुप्रस्थ दरार के रूप में क्या पाया जाता है, मुख पाया जाता है, जो दो ओष्ठों द्वारा घिरा रहता है। इसे बोलते हैं ऊपरी ओष्ठ, इसे बोलते हैं नीचे का ओष्ठ। एक ऊपर वाला जो ओष्ठ ऊपरी ओष्ठ और नीचे वाले को नीचे वाला ओष्ठ कहते हैं। तो मुख के लिए इतना लिखना आपको। उसके बाद में बात करते हैं मुख गुहा। इसकी बात करते हैं मुख गुहा। तो मुख गुहा वाला पार्ट कौन सा होता है, देखिए ये जो मुख है वो अंदर कहां खुलता है, मुख गुहा में खुलता है, मुख गुहा में खुलता है। और अपन ये कह सकते हैं मुख गुहा के लिए मसूड़ों व दांतों से घिरा हुआ कहां तक, पीछे तक का हिस्सा, या गर्शिका तक जो घिरा हुआ भाग है वो क्या कहलाता है, मुख गुहा कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख गुहा कहलाता है। तो अपन कहेंगे दांतों व मसूड़ों से घिरा हुआ गर्दनी तक का भाग क्या कहलाता है, मुख गुहा। शायद पीछे मैंने थोड़ा अलग किया, तो यहां ध्यान रखना, तो मैंने गलत बोल देता हूं। वहां पर दांतों और मसूड़ों से, ये दांत और मसूड़ों से घिरा हुआ जो भाग है जो कहां तक फैला रहता है, गर्दनी तक फैला रहता है। कहां तक फैला रहता है, गर्दनी तक फैला रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं, मुख गुहा
गुहा कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? मुख गुहा कहते हैं। दांतों से लेकर गर्दन तक का जो भाग है वो क्या कहलाता है? मुख गुहा। अब इस मुख गुहा में अपन क्या पढ़ेंगे? मुख गुहा में अपन देखते हैं सबसे पहले, हाँ, अब यहां देखेंगे अपन मुख गुहा में अपन कौन कौन से पार्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहां अपन पढ़ेंगे 3 पार्ट के बारे में, तालु, ठीक है, और जीभ और दांत। 3 पार्ट के बारे में अपन यहां पर पढ़ेंगे। पहला तालु, दूसरा जीभ और तीसरा दांत। ये किसके पार्ट है? मुख गुहा के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन तालु की, ठीक है। तो तालु अपने कहेंगे मुख गुहा की छत। ये अंदर की तरफ हम खोलेंगे तो मुख गुहा है, मुख गुहा की छत है, उसे क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। मुख गुहा की छत है वो क्या कहलाती है? तालु कहलाती है। मुख गुहा की छत क्या कहलाती है? तालु कहलाती है। अब तालु है उसमें आपने देखे होंगे उभार। यदि आप शीशे के सामने छत को देखते हो, ठीक है, यानी तालु है उसको देखते हो शीशे के सामने, तो आपको हल्के हल्के उभार नजर आएंगे इस प्रकार से। उनको बोलते हैं पैलेट। क्या कहते हैं? पैलेट। और ये क्या काम करती है? भोजन को फिसलने से रोकने का काम करती है। भोजन को फिसलने से रोकने का कार्य करती है, ठीक है। अब इसके भी अपन बात पढ़ेंगे। सबसे पहले अग्रभाग है, इस मुख गुहा का अग्रभाग कठोर तालु कहलाता है, और जबकि पश्च भाग होता है वो क्या कहलाता है? कोमल तालु कहलाता है। इस छत का अग्रभाग आगे वाला भाग है वो क्या कहलाता है? कठोर तालु, जबकि पीछे वाला भाग है वो क्या कहलाता है? कोमल तालु कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन जीव्या, ठीक है। तो मुख गुहा है उसके फर्श पर एक लचीली मांसपेशी संरचना पाई जाती है। लचीली होती है, पेशीय और मांस संरचना पाई जाती है, जिसे जीव्या या क्या कहते हैं? जीभ कहते हैं। मुख गुहा है उसके फर्श पर लचीली पेशीय मांस संरचना पाई जाती है, जिसे जीव्या या क्या कहते हैं? जीभ कहते हैं। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और पीछे ये कहां जुड़ा रहता है? यहां गर्सिका तक जुड़ा रहता है, सॉरी गर्सिका तक जुड़ा हुआ होता है। तो अग्रभाग इसका क्या होता है? स्वतंत्र होता है, जबकि मेंढक है उसमें अग्रभाग स्वतंत्र नहीं होता है और पश्च भाग क्या रहता है? स्वतंत्र। जबकि मनुष्य के अंदर क्या होता है? अग्रभाग मनुष्य का जो जीभ का है वो स्वतंत्र होता है और पश्च पीछे की तरफ जुड़ा हुआ रहता है। अब इस जीभ पर स्वाद अंकुरक पाए जाते हैं या स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जो क्या काम करवाती है? स्वाद का अनुभव करवाती है। इसका अनुभव करवाती है, स्वाद का अनुभव करवाती है। तो ये जो जीभ है उस पर स्वाद अंकुरक पाए जाने के कारण इसकी अलग अलग पार्ट से अलग अलग स्वाद का ज्ञान होता है। तो जीभ का जो अग्रभाग है, जीभ का जो अग्रभाग है वो हमेशा किसका ज्ञान करवाता है? मीठे का ज्ञान करवाता है। अग्रभाग कौन सा काम करवाता है? मीठे का। जबकि पश्च होता है वो कड़वे का ज्ञान करवाता है, ठीक है। अग्रभाग मीठे का, पश्च भाग कड़वे का और पार्श्व भाग होता है वो खट्टे का अनुभव करता है। और जो बचा हुआ भाग है वो किसका अनुभव कराता है? नमकीन का। तो जीभ है उस पर स्वाद कलिकाएं पाए जाने के कारण जीभ है वो स्वाद का अनुभव करवाता है। जीभ का अग्र भाग है वो मीठे का, पश्च भाग कड़वे का, पार्श्व भाग खट्टे का और जो शेष भाग रह गया है वो नमकीन का अनुभव करवाता है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में, जीभ के बारे में। अब बच गया किसके लिए? दांत। तो देखिए
हमने दो पार्ट पढ़ लिए हैं। पहला पार्ट पढ़ा है मुख, दूसरा मुख गुहा। मुख गुहा में हमने एक तो तालु की बात की है, एक जीभ की। अब तीसरा जो पार्ट है मुख गुहा का, उसका नाम है दांत। दांत। अब दांत के बारे में बात करते हैं अपन। तो मनुष्य में जो दांत होते हैं, मनुष्य में जो दांत होते हैं वो गर्भदंती, क्या होते हैं? गर्भदंती। दूसरे होते हैं द्विबारदंती, ठीक है? क्या होते हैं? गर्भदंती, द्विबारदंती होते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? गर्भदंती क्या होता है, द्विबारदंती क्या होता है? ठीक है, तो गर्भदंती है, इसका मतलब होता है कि मनुष्य में है वो दांत है अस्थियों की गर्त में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? अस्थियों के गर्त में पाए जाते हैं। मनुष्य में जो दांत है वो अस्थियों के गर्त में पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? गर्भदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भदंती कहते हैं। उसके बाद में बात करेंगे दूसरा द्विबारदंती। द्विबारदंती अर्थात जीवन काल में मनुष्य में दो ही बार दांत आते हैं, दो ही बार दांत आते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? द्विबारदंती कहते हैं। द्विबारदंती कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा दूध के दांत, वो स्थायी दांत, दूध के दांत जिसको अस्थायी दांत कहते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं? स्थायी दांत। तो मनुष्य है, उस मनुष्य में आप बात करोगे दांत क्या होते हैं? गर्भदंती। दांत अस्थियों की गर्त में फिट रहते हैं, यानी जितना ये नीचे वाला जबड़ा है, ये ऊपर वाला जबड़ा है, वहां पर अस्थियों की गर्त, अस्थि का मतलब था बोन, हड्डी, वहां पर उसके गर्त में क्या रहते हैं? दांत रहते हैं। इस कारण क्या कहलाते हैं? गर्भदंती। दूसरा है द्विबारदंती, यानी जीवन काल में मनुष्य में दो ही बार दांत आते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं? तो प्रारंभ में आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? अस्थायी या दूध के दांत, और बाद में आते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? स्थायी दांत कहते हैं। ठीक है, फिर ये आप कहेंगे तीसरा पॉइंट, अपन ये कह सकते हैं कि इन स्तनधारियों में दांत है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्तनधारियों में जो दांत है वो एक समान नहीं होते हैं, और कौन से होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मनुष्य में बात करोगे तो मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसिजर, कर्तनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये मनुष्य में जो दांत है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी दांत समान नहीं होते हैं। पहला इंसिजर, जिसको क्या कहते हैं? कर्तनक, और ये कर्तनक। दूसरा केनाइन, फिर प्रीमोलर, उसके बाद में मोलर। तो 4 प्रकार के हो गए। तो कर्तनक, कर्तनक होता है वो किसके काम आते हैं? काटने के, यानी जो आपके दांत है सामने वाले दोनों, ये कौन से हैं? कर्तनक। और दांत की बात करते हैं तो इधर दो, यानी ऊपर वाले जबड़े में 4 दांत सामने के और नीचे वाले में 4 दांत हैं, वो कौन से कहलाते हैं? कर्तनक। और किसका काम करते हैं? काटने का कार्य। फिर दूसरी बात करेंगे अपन रदनक। ये क्या काम करते हैं? चीरने व फाड़ने का काम करते हैं, चीरने या फाड़ने। आप देखोगे कि 4 दांत के बाद दोनों कॉर्नर पे ऊपर की तरफ, दोनों नीचे की तरफ, 2 नीचे 2 ऊपर, इस प्रकार से 4 होते हैं मनुष्य में रदनक।
और ये क्या काम करते हैं, चीरने फाड़ने। आप गन्ना जब देखते हो उसको आप निकालते हो बाहर कुछ भी, तो उसको आप छीलते हो, उस समय आपके कौन से दांत काम करते हैं, रत्नक। गन्ने को छीलते समय जो दांत यूज किए जाते हैं वो कौन से यूज किए जाते हैं, रत्नक का उपयोग किया जाता है। और जो मांसाहारी जंतु होते हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, उनके अंदर रत्नक क्या होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि वो जो शिकार को चीरने फाड़ने के लिए यही दांत अधिक काम में लेते हैं। फिर अग्रचर्वणक और चर्वणक होते हैं, वो दोनों भोजन को चबाने का काम करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आज आपने यहाँ पे देखा कि मनुष्य में दांत है वो गर्भदंती होते हैं, अर्थात अस्थियों के गर्भ में फिट रहते हैं। द्विबारदंती जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं, दूध के दांत और स्थायी दांत। इनकी संख्या या छोटे बच्चों की संख्या, दूध दांत की संख्या होती है 20 और वयस्क में कितनी होती है, 32। स्तनधारी जो दांत है अलग अलग प्रकार के होते हैं, कर्तनक, रत्नक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। काटने का काम करेगा, चीरने फाड़ने का, ये चबाने का काम ये करता है। अब यहाँ पर एक मनुष्य के दंतसूत्र की बात करते हैं, मनुष्य के दंतसूत्र। थोड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस प्रकार से, मनुष्य के दंतसूत्र के बारे में बताइए। तो दंतसूत्र होता है मनुष्य का, वो होता है, देखिए, इंसिजर, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 बड़े दांत होते हैं। इंसिजर ये लीजिए, अब ये जो संख्या लिखी जाती है वो एक अर्धांश की लिखी जाती है, आधे भाग में ऊपर की तरफ, आधे भाग में नीचे की तरफ, यानी इस संख्या लिखी जाती है। सूत्र जो भी लिखा जाता है वो अर्धांश का लिखा जाता है, अर्धांश का मतलब आधा। तो इस आधे भाग की बात करेंगे तो ऊपर और नीचे के बारे में लिखा जाता है। तो यहाँ मनुष्य में जो इंसिजर, इंसिजर सबसे पहले क्या था, कर्तनक, काटने वाले। तो कर्तनक है वो संख्या कितनी होती है, 2। तो आप यहां से देखेंगे बीच के भाग में, तो आपको ऊपर वाले 2 दांत हैं वो कौन से कहलाते हैं, इंसिजर। तो 2 ही ऊपर है और 2 ही नीचे। ठीक है, उसके बाद में केनाइन, केनाइन है जो कॉर्नर पे है। तो अर्धांश की बात करेंगे तो एक तो इधर कॉर्नर पे है, एक नीचे की तरफ कॉर्नर पे है, तो 1/1। फिर प्रीमोलर की बात करते हो तो इसके बाद में जो कॉर्नर पे है उसके बाद में 2 दांत उसके आगे वाले क्या कहलाते हैं, प्रीमोलर कहलाते हैं। और मोलर की बात करते हो तो प्रीमोलर के आगे के 3 दांत, 3 ऊपर 3 नीचे, इस प्रकार से ये आधे भाग का हो गया। तो आप एक बार देखिए यहाँ पर कितने हैं, 2 दांत, 3, 2, 5, 5, 3, 8 का हो गए ऊपर के भाग, 8 का हो गए नीचे के भाग में। तो आधे भाग में कितने हो गए, 16, और दोनों भाग में कितने हो जाएंगे, 32। इस प्रकार से अगर आप काउंट करना चाहो तो 3, 2, 5, 3, 8, नीचे भी कितने हो गए, 8, इनको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 2 से। तो 16 32 दांत मनुष्य के अंदर, वयस्क मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। तो कभी दंतसूत्र पूछे तो आप ध्यान रखना 21 23, 2 1 2 3, 2 1 2 3, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अगर बच्चे की बात करते हैं तो 21 0 2, यहां पर 21 0 2 होता है। ये लीजिए 2 0 1 2। तो आप काउंट कीजिए, छोटे बच्चे की बात करते हो 20 दांत होते हैं, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 तो ऊपर की तरफ, 5 नीचे की, 10 हो गए एक साइड में, दोनों साइड में कितने हो जाएंगे, 20। तो बच्चे में है वो दंतसूत्र होता है 21 0 2, 21 0 2, जबकि वयस्क मनुष्य में होता है 2 1 2 3। तो इनको आप बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान देना और अच्छी तरह देखना है। अब आज के तो पीछे जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, मनुष्य है, मनुष्य में जो दांत है वो 4 प्रकार के होते हैं,
और उनके लिए आपको मनुष्य में दंत सूत्र के बारे में बताना है, यानी मनुष्य का दंत सूत्र कितना होता है। ठीक है, अगर इसके लिए आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, यहां आप बताओगे दूसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य की जीभ का अग्रभाग कौन से स्वाद का अनुभव करवाता है। देखो दो क्वेश्चन दिए मैंने, दोनों में एक का उत्तर आपको कमेंट में देना है, या तो मनुष्य के दंत सूत्र के बारे में बताना है कितना होता है। यदि आपको ये टाइप नहीं हो तो आप ये भी बता सकते दूसरा क्वेश्चन इसके अथवा में, मनुष्य की जीभ का अग्रभाग कौन से स्वाद का अनुभव करवाता है। और सभी बच्चों को इसके बारे में क्या करना है, कमेंट करना है। और टॉपिक में पीछे कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।